हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है, जानेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। वो दिल से कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, ये सारी बातें जानेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद इस टॉपिक पर रीडिंग हो रही है, आई थिंक 3-4 दिन बाद। तो देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर राइट नाउ। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही बता दूं गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहां तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं अब। लाइफ पर्पस, बाउंड्रीज, ओके, कनेक्शन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कमिटमेंट, ओके, एंड डिवाइन मैस्कुलिन। क्रिएटिविटी है बॉटम ऑफ द डेक से। देखिए, मुझे जो कार्ड्स को देखकर समझ में आ रहा है, आपके पर्सन के दिल में इस टाइम जो भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो ट्रू हैं। पहली बात तो डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटरपार्ट हैं, नो डाउट। आपको भी इनके साथ एक कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन फील होता है। फिलहाल इस पर्सन ने अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए आपके साथ बाउंड्रीज बनाई हुई है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन ये किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सोच है इस पर्सन की, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे, दूरियां बना लेंगे, तो ये अपना पर्पस या अपने जो भी इनको क्रिएटिविटी करनी है अपनी लाइफ में, या जो भी पर्पस इनको अचीव करना है, ये इजीली कर सकते हैं। वरना इनको डिस्ट्रैक्शन मिलता है, और जब भी आपसे बात होती है तो ये ठीक से बात नहीं कर पाते, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपने वर्क को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन है। तो ये आपसे भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। इवन इसको ये बिल्कुल, इसका दिल जानता है बहुत अच्छे से कि आप कभी भी इसका बुरा चाहते नहीं हैं। आप हमेशा एक वेल विशर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, हमेशा इसके लिए दुआएं मन्नतें मांगी है आपने। ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए ये फ्यूचर में आपको कमिटमेंट भी देंगे। ये आपके साथ बहुत अच्छा एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इनकी हार्डशिप्स इनको आपसे ठीक तरीके से बात करने दे नहीं रही है, और ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में भी दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल टेंशन में दिख रहे हैं। तभी तो देखो ना, कैसे एक अंधेरे की वाली जगह पर जाकर बैठ गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातें से हील करती है। तो अगर आपका कनेक्शन अच्छा है और आपको पता है आपके पर्सन परेशान चल रहे हैं, तो आप थोड़े थोड़े टाइम बाद इनका हालचाल पूछते रहें। अगर आपके बीच में कोई बहुत मेजर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जैसे देखो, सबको पता है सच्चाई अपने कनेक्शन की हर किसी को पता होती है। अगर आप अपने दिल से झूठ बोलें तो फिर वो एक अलग बात है। अब जैसे कि अगर ये पर्सन आपको छोड़ चुके हैं और बोल रहे हैं भाई अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाओ, तो फिर ये आपका कनेक्शन नहीं है। अगर ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ, आप मुझे भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो भी ये आपका कनेक्शन नहीं है। जो सच्चा प्यार करते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते। पहली बात तो छोड़ने की या दूर, हाँ ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या नाराज हो गए हैं, या सेपरेशन फेज में आ गए हो, बट स्टिल एक होप होती है कि हाँ ये कनेक्शन हमारा जिंदा है। ये कनेक्शन अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में भगवान हमें, हम मिलेंगे, भगवान के आशीर्वाद से बात भी हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं ये होप होती है, इसीलिए आप मैनिफेस्ट भी करते हो। लेकिन गाइज, अगर आपका दिल आपको कह रहा है कि मैनिफेस्ट मत करो, तो अपने दिल की सुन लो। आपका दिल बहुत सच बोल रहा है आपको, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही से गाइड कर रही है। अगर आपको लगता है, आपका दिल, आपका माइंड, आपकी सोल आपको कह रही है नहीं करना मैनिफेस्ट, तो बिल्कुल भी मत करना इस पर्सन के लिए, क्योंकि फिर वो आपके डिवाइन काउंटरपार्ट नहीं है। क्योंकि जो आपसे सच्चा प्यार करता है, हाँ मजबूरियों की वजह से वो आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है,
आपके जो रास्ते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट वहाँ हमेशा होती है। टू बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है, एक कनेक्शन आपको हमेशा फील होगा उस पर्सन के साथ। तो अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप से झूठ ना बोलें, सही गलत जानकर आप आगे बढ़े। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है यस दिस इज द वन, या आपके सोलमेट हैं या आपके डिवाइन कॉन्ट्रापार्ट हैं, तो आप इनका हाल पूछिए थोड़े थोड़े टाइम बाद। लेकिन अगर ये आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको छोड़ने की बात करते हैं, और वो भी इतने, जो इनके जो रीजन होते हैं वो भी इतने खास वैलिड होते नहीं है। पेरेंट्स नहीं मान रहे, भाई पेरेंट्स नहीं मान रहे तो प्यार भी क्या पेरेंट्स से पूछ के करा था आपने? ठीक है, तो जो बोलते हैं ना पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो आपके उनके लिए बस एक स्टेटमेंट है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसान प्यार करता है ना, वो पेरेंट्स को भी मनाने की कोशिश करेगा। तो ये तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये आपके रियल पार्टनर हैं या नहीं हैं, और उसी हिसाब से आप एक्शन लेना। ठीक है, तो यस, अगर आपके बीच में कोई ऐसी बड़ी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आप सेपरेशन में हो और आपके पर्सन ने आपको अलाउ किया हुआ है, आप बात कर सकते हो, तो आपको बात करनी चाहिए अगर वो थोड़े ऐसे परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातें, आपकी वाइब ना इनको ना हील करती है, इनके हार्ट को। तो अगर आपको पता है आपके पर्सन प्रॉब्लम में हैं, तो आपको टाइम टाइम पर इनका हालचाल पूछ लेना चाहिए। रेगुलर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देखो उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है। ठीक है, तो ऐसे में रोज कॉल करोगे, मैसेज करोगे, हालचाल पूछोगे, तो फिर वो ओवर हो जाएगा। 3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद आप इनको मैसेज करें, इनका हालचाल पूछें। ठीक है, और जो भी वरीज चल रही है इनकी लाइफ में उसको लेकर बात ना करें, अच्छी बातें करें। ठीक है, क्योंकि आपका कनेक्शन अभी भी है और आपके पर्सन आपको आगे चलकर कमिटमेंट भी देंगे। ये चीज़ें भी दिख रही है, थोड़ा डिसेप्शन है यहाँ पर, लेकिन वो टाइम टाइम पर आता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों का यूनियन भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो ना दोनों ही कार्ड, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। ये तीनों कार्ड क्या है? लाइफ पर्पस, कमिटमेंट, डिवाइन मैस्कुलिन। ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपका डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन कॉन्ट्रापार्ट हैं, आप दोनों का लाइफ पर्पस भी एक है। बट अभी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ के चलो। जहां इतनी हिम्मत रखी है, इतना हौसला रखा है, और रखो। ठीक है, आपका यूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, किसी के डिवाइन कॉन्ट्रापार्ट हो, आपको डिवाइन ने बहुत डिफिकल्ट जर्नी दे दी है, हार क्यों मानना? और हार तो मानना भी मत बिल्कुल भी, क्योंकि आप बने ही इस तरीके से हैं कि आप ये चैलेंजेस ईजिली इनके साथ आप डील कर सकते हैं। और जिनके हौसले पूरी तरीके से पक्के होते हैं ना, उनका यूनियन बिल्कुल होता है। मुश्किल होता है लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, तो आप लोग जो हो ना, बहुत यूनिक पर्सनालिटी हो, और आप ये चैलेंजेस भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इनके साथ आप काम भी कर रहे हो और आपको विक्ट्री भी मिलेगी। डिवाइन हर कदम पर आप लोगों के साथ हैं। अपनी लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहो, अपनी लव लाइफ के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो। ठीक है, ये आपका हक है प्रार्थना करना, बिल्कुल करते रहो। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने भले ही बाउंड्री बना ली है, लेकिन आपके साथ ही उनका लाइफ पर्पस है, आपके साथ ही कनेक्शन है, आपके साथ ही कमिटमेंट होगा। और आप ही की बातें आपके पर्सन को हील करती है, किसी और की बातें नहीं करती। ठीक है, तो रिलैक्स माइंड से आप भी पैनिक मत हो जाना। रिलैक्स माइंड से अपने काम कीजिए। जितना रिलैक्स आप रहोगे, आपके पर्सन को भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि आप लोगों की एनर्जी तो देखो बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है एक दूसरे से ना, तो पैनिक नहीं होना। एक पैनिक है तो एक संभल के चले, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, आपके पार्टनर पहले ही परेशान है। ठीक है, आप उनको ये बोलोगे आप बात नहीं कर रहे हो, ये कोई बात नहीं होती है। अब इंसान पहले ही परेशान है और आप इस तरह की बात करके उसको और परेशान ही करोगे। सपोर्टिव बनो गाइस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। क्योंकि अगर ऐसा किया आपने, इनको इरिटेट किया, तो फिर रेड फ्लैग्स शो होंगे आपको हर जगह इस कनेक्शन में।
उनका हार्ट पहले ही हर्ट है, देखो डिसेप्शन है, तभी तो बाउंड्रीज भी है ना। डिसेप्शन है यहाँ पर। ओके, फ्री योरसेल्फ। इस टाइम अपने पर्सन से आपको फ्री होना पड़ेगा। इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, इनके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर ये बाउंड्रीज बना रहे हैं, इट मीन्स ये चाहते हैं कि थोड़ा टाइम इनको खुद के लिए मिल जाए, तो आप इनको वो टाइम दो, इनको फ्री कर दो, खुद भी इनसे फ्री हो जाओ। डिवाइन आप दोनों को एक टाइम पर मिला देंगे, है ना यहाँ पे यूनियन का कार्ड। हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप अगर एक ट्रू पार्टनर हैं एक दूसरे के, तो हर वक्त आपकी बात होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सच्चे प्यार की डेफिनेशन ये नहीं होती है। देखो आगे चलकर ये पर्सन खुद इस कनेक्शन को चांस दे देंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये खुद चांस देंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, आपके पास आएंगे और आपको ना ये भी बोलेंगे कि आपने इतना पेशेंस रखा, इसका रिवॉर्ड मतलब आपको इस चीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। वाओ, वेडिंग 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 तक का सोचा हुआ है इस पर्सन ने आपके। जितना सपोर्टिव आप रहोगे ना, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन अच्छा होता जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, प्यार है आपसे, इसी वजह से तो चांस भी देंगे ये आगे, बट अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश। यस गाइस, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लेफुलनेस, अभी आप जितना हो सके तो खुश रहने की ही कोशिश करें, इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। रिकंसिलिएशन आगे चलकर हो जाएगा, इस बात पर भी ट्रस्ट रखें, ठीक है। ट्रू लव है आप दोनों का, और इसी चीज पर विश्वास रखकर आप अपने कनेक्शन के लिए प्रार्थना करते रहें, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है, डिवाइन भी चाहते हैं कि आप इसी तरीके से करें और पॉजिटिव रहें, और अपने पर्सन को ज्यादा आपको इरिटेट नहीं करना है। थोड़े थोड़े टाइम बाद ही आप उन्हें कांटेक्ट करें, ठीक है। वो भी तब जब आपका दिल कहे करने के लिए, तभी करना, क्योंकि आपका ना इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस टाइम पर, तो गाइडेंस फॉलो करें खुद से भी। देखते हैं डिवाइन क्या बोलते हैं आपको, देख लेते हैं। वाओ, द होली स्पिरिट, expect miracles. Yes, remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Yes guys, आपको क्या ही करना है, आपको इस टाइम ना प्यार में भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। ये मिरेकल है ना, ये नेचुरली होगा, फोर्सफुली नहीं होगा। और ये हमेशा याद रखना, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। ये जर्नी दी है तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वाओ, लॉर्ड शिवा, डिवाइन मैस्कुलिन। यस, लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद आपके साथ है। गाइज, आपको अगर लॉर्ड शिवा का ड्रीम आया है तो आप बहुत लकी हैं, अगर रिसेंटली आया है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको आ जाए ड्रीम। तो वो अगर आपको ड्रीम दिखाते हैं, आपको ड्रीम में अपने दर्शन देते हैं, तो आप ये समझ जाना ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको अपनी लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं किसी के साथ, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ड्रीम में अगर भगवान जी आ गए तो भाई आपके लिए तो बहुत बड़ा एक मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि ड्रीम में वो आपको दर्शन देने ही नहीं, आशीर्वाद देने भी आएंगे, ठीक है। आपके लिए फिर तो सच में ये मिरेकल बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अगर आ गए हैं तो समझ लीजिए मिरेकल आपके पास आ चुका है, आ जाएंगे तो समझ लेना आ जाएगा मिरेकल, और अगर आ चुके हैं तो आ चुका है मिरेकल, कभी भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपको दोनों दिख जाएं, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी अगर आपको दिख जाएं, तो समझ लीजिए बहुत बहुत आपके भाग जाग चुके हैं, ठीक है। फेथ रखिएगा, इस स्टे काम रहना है, फेथ रखना है, ट्रस्ट अपने आप पर करिए, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। देखो ग्रीन तारा माँ भी आपके साथ हैं। सुप्रीम प्रोटेक्शन, गाइस आपके पास प्रोटेक्शन है, यू आर प्रोटेक्टेड। कोड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर आपको चैलेंजेस नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं, मे बी अब बहुत बड़े लेवल के मिलेंगे चैलेंजेस, लेकिन आप अब उस तरीके से फॉर्म्ड हो चुके हैं, आपने खुद को उस तरीके से तैयार कर लिया है कि आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं।
जर्नी आपकी टफ है, बट डिवाइन सुप्रीम प्रोटेक्शन, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। अब आपको ना भोले बाबा ही बताएंगे आगे करना क्या है, क्योंकि ये बोल रहे हैं स्टेप्स आर बीइंग गिवन। स्टेप अब आपको दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आपको आगे करना क्या है। अब ये आपको कैसे बताएंगे बाबा जी? ये आपको बताएंगे साइंस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, ठीक है। या आपको दर्शन दे सकते हैं आपके सपने में आकर, या जैसे भी होगा, बट कुछ इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाएंगे। अब भोले बाबा जी का काम है आपकी जर्नी को इजी बनाना और आपकी लाइफ में मिरेकल्स भेजना। और ये चीजें इसीलिए हो रही है कि आप अपने इस जर्नी में उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां पर आपको हेल्प मिलनी भी है, और आप वहां तक पहुंच गए हैं तो अब मिलकर ही रहेगी। वहां तक पहुंचे हैं आप, दैट इज वाई ये चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म ही हैं जो आपके काम आ रहे हैं। अच्छे कर्म करो, अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव रहो। आपके जो पर्सन है वो थोड़े परेशान हैं अभी, उनके लिए भी प्रार्थना करते रहो, सारी चीजें ठीक हो जानी हैं। ओके, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।